देखिए, कोई पिता अपने बच्चों से दूर नहीं रह सकता। क्यों रहेगा? उसके बच्चे हैं। बच्चों से तो पूछो, बच्चों तो भगवान का रूप होते हैं। कहां तक झूठ बोला है। बोला नेपाल में शादी की। एफआईआर में क्यों नहीं आया? फिर उसने पहले दिन एफआईआर हुई है ना, पहले दिन एफआईआर में क्यों नहीं आया? कि उसने क्यों नहीं कहा कि मैंने नेपाल में शादी की है? क्योंकि झूठ बोला। झूठ टिकता नहीं है। नेपाल के लोगों के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि नेपाल के रास्ते से आने पर वीजा की जरूरत नहीं है। नेपाल के लोगों के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। अब ये तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वही बता सकते हैं कि उन्होंने अब तक क्या, एटीएस इसकी जांच कर रही है, एटीएस क्यों टाइम लगा रही है, किस लिए लगा रही है, वही बता सकती है कि उन्होंने किस वजह से ऐसे मुद्दों में पर जानकारी जुटाने में और एविडेंस कलेक्ट करने में टाइम लग जाता है थोड़ा सा। लेकिन इस केस में कुछ ज्यादा ही टाइम लग गया है। कौर जी बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी, 100% जाएगी। कुल बहुत जल्द जाएगी, बहुत जल्द, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको जाने में। बिल्कुल बहुत जल्द जाएगी, कोशिश पूरी है। 29 अगस्त को हम इस केस में पीआईएल डाल देंगे। 29 अगस्त को, 29 अगस्त से 30 अगस्त नहीं होगी, 30 अगस्त नहीं होगी, 29 को डाल देंगे। तो हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, सब कुछ पूरा हो चुका है, इसमें कुछ बाकी नहीं रहा है, सब कुछ कंप्लीट है। बस इसको थोड़ा सा फ्रेम में करके फाइल को सबमिट करना है। चलिए एक बात बताइए जितने भी व्यूअर्स हैं, अगर सीमा निकल जाएगी तो कैसा लगेगा? अगर कस्टडी में चली जाएगी तो कैसा लगेगा आप लोगों को? सीमा को निकालने के लिए जो आप काम कर रहे हैं, तो उसके केस की वजह से आपको दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल सोना जी, बच्चों का कोई भविष्य नहीं है भारत में, जहां से आए वहां जाना ही चाहिए। बिल्कुल राइट है। देखिए, अगर बच्चे बड़े भी हो जाएंगे तो ये बातें कहीं ना कहीं खड़ी रहेंगी कि वो हमारे देश के नागरिक नहीं है, उनको हर समय ट्रोल किया जाएगा। सद्दाम गुलसान, सीमा हैदर के केस में अभी तक मैंने बताया कि हमने पीआईएल तैयार कर ली है, सभी एविडेंस जो भी हमारे पास थे हमने जुटा लिए हैं, और 29 अगस्त को हम इस केस में पीआईएल डालने जा रहे हैं। आयरन लेडी जी, निक्की केस नाउ सुसाइडल ऑन सीसीटीवी। देखिए, अगर उसने सुसाइड किया है तो 304B डाउरी डेथ का तो बनेगा ही बनेगा मामला, दहेज हत्या का तो बनेगा ही बनेगा, अदरवाइज 302 है ही है। दीपक यादव जी, देखिए अब यही तो हमारे देश की विडंबना है। कुलभूषण जाधव का नाम लिया आपने, लेकिन पाकिस्तानी उनको आतंकवादी बोलते हैं। अरे तो हमारे देश में जो रह रही है वो क्या है? वो कौन सा इनविटेशन कार्ड से आई है? उसको इनविटेशन भिजवाया था? उसको किसने इनविटेशन दिया यहाँ आने के लिए? वो क्या कर रही है, क्या, किसको क्या पता? क्या कुलभूषण जाधव जी किस लिए गए थे? कोई रीजन था उनका किस लिए गए थे? सरबजीत एक किसान ही तो था। हमारा देश किसानों का देश है, जय जवान जय किसान का नारा देते हैं हम। सरबजीत को कितनी यातनाएं दी थी, आप उसकी वीडियो देखोगे तो आप खुद तरस खाओगे। लक्ष्मी देवी जी नमस्कार। वर्षा जी थैंक यू। मनीषा पाल, जरा खान जी, देखिए हम अपनी बात अपने ऑनरेबल कोर्ट तक पहुंचा रहे हैं। बाकी जो बोलेंगे उनका काम है बोलने का, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या करना है क्या नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना। देखिए रिपोर्ट्स जो भी आपका नाम है, प्लीज एक बार अपना कमेंट बॉक्स में नाम बता दीजिए। चार्जशीट की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, बाद का इश्यू है। ऑनरेबल कोर्ट उनसे चार्जशीट मंगवा भी सकता है, डायरेक्शन भी दे सकता है। पिंकी जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो काफी देर हो चुकी है लाइव जुड़े हुए, तो अब 5 मिनट और आप लोगों से बातें करते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों से इजाजत लूंगा।
सरियानाथ जी देखिए, जो भी करते हैं उनको करने दीजिए, हम अपना काम करके दिखाएंगे। लगता है ना, जो लोग कहते हैं मैं नहीं डालूंगा पीआईएल, क्यों नहीं डालूंगा, 100% डालूंगा। देखिए विकास जी, ये किसी देश से जवाब मांगने का मुद्दा नहीं है। मुद्दा है कि हमने क्या किया, हम क्या कर रहे हैं। आशीष ठाकुर जी, मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, क्या मैसेज था आपका, प्लीज एक बार दोबारा से कर सकते हैं, आई रिक्वेस्ट टू यू। और देखिए, जब कुछ लोग मेरे दोस्त कश्मीर से भी हैं, कुछ अलग अलग जगह से भी हैं, उनके बोलने का लहजा अलग है, पाकिस्तान के हस्बैंड का लहजा, बोलने का लहजा अलग है, बातें करने का तरीका अलग है, तौर तरीका अलग है, लेकिन इसको देखकर लगता ही नहीं कि वो पाकिस्तान से आई है। ऐसा लगता है कि ट्रेंड किया गया है इसको। यस बोट, थैंक यू सर, आप हमारे लाइव सेशन में जुड़े। उसको देखकर, उसकी बातों को देखकर लगता नहीं, हमें कभी नहीं लगता कि वो इतनी अच्छी हिंदी बोलती है, कुछ कुछ वर्ड इंग्लिश के बोलती है, कुछ बातें ऐसे बोलती है कि ऐसा लगता है कि कोई पांचवी पास बंदा बोल ही नहीं सकता। अरे हमारे घर में बुजुर्ग लोग हैं, कुछ 4 5 6 7 क्लासे पढ़े हुए हैं, वो कभी इतनी अच्छी हिंदी नहीं बोल सकते। आशीष बिष्ट जी, आप दो चीजें रेगुलर नहीं कर सकते, भले ही आपकी जॉब प्राइवेट हो, कहीं ना कहीं आपकी जॉब अगर स्लो हो गई तो आपको आगे प्रॉब्लम आ सकती है। बिल्कुल सोना जी, अगर ऐसा चलता रहा तो पता नहीं कितने लोग आ जाएंगे। सबको लगेगा इंडिया में तो कुछ होता ही नहीं है, 2 4 बच्चों को लेके जाओ, कुछ नहीं, कोई ना कोई वकील साहब मिल जाएंगे, भाई बना लेंगे, भाई बन जाएंगे, और आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीमा हैदर के वकील मीडिया पे बोलता है कि सीमा इलीगली आई है, पाकिस्तान से नेपाल तक और नेपाल से भारत में आना कोई क्राइम नहीं है, वहां से कोई भी आ जा सकता है। घर की सरकार समझी है क्या, एफआईआर क्यों हुई है। इलीगली मतलब इलीगली, वीजा, यू नीड ऑलवेज वीजा, अथॉरिटी, परमिशन। नेपाल के लोगों के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। ये नहीं है कि नेपाल के रास्ते से आने पर वीजा की जरूरत नहीं है, नेपाल के लोगों के लिए वीजा की जरूरत नहीं है।